राजस्थान के देवली उनियारा में उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा था। इस बीच निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा आता है और वहां ड्यूटी पर तैनात एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ देता है। और इस थप्पड़ के बाद इलाके के हालात ऐसे बिगड़े कि फिर काबू से बाहर निकल गए। देवली उनियारा उपचुनाव में बवाल के बाद राजस्थान पुलिस ने निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। देवली उनियारा में उपचुनाव के दौरान इस घटना के बाद जमकर उपद्रव हुआ। नरेश मीणा के समर्थकों ने पथराव किया, आगजनी की घटनाएं भी हुई। देवली उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद गांव समरावता में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस बुधवार रात से ही नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। दरअसल समर्थकों के उत्पात के बाद पुलिस गिरफ्त से नरेश मीणा फरार हो गया था। गुरुवार सुबह अपने समर्थकों के साथ नरेश मीणा वापस लौटा। इसके बाद आखिरकार गुरुवार दोपहर पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। पहले आप नरेश मीणा से ही समझिए कि मामला क्या था। यहाँ पे गांव वालों ने बहिष्कार किया था कि हमें उनियारा उपखंड में थे, उनियारा उपखंड से हटा के हमें देवली छोड़ दिया, हमें वापस उनियारा उपखंड में छोड़ा जाए। तो जब बहिष्कार हुआ तो मैं मनाने यहाँ आया था कि वोटिंग करो, क्योंकि गांव मेरा समर्थित था। तो इन्होंने कहा कलेक्टर आएगी जब हम वोटिंग करेंगे। मैंने कलेक्टर को बुलाया, प्रशासन ने एक नहीं सुनी। डिप्टी एडिशनल एसपी यहाँ थे, 2-3 घंटे हमने वेट किया। उसके बाद जो एसडीएम था उसने एक आंगनबाड़ी महिला से, एक उसके पति अपंग था और एक टीचर था, उनसे गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती उनका वोट डलवाया। वोट जब डलवाया उस समय मैं पूरा गांव उत्तेजित हुआ, मैं गुस्से में था। मैंने एसडीएम के थप्पड़ जड़ा, ये बात सही है। थप्पड़ जड़ने के बाद मामला शांत हुआ। इसलिए माना था उस एसडीएम ने, जो कन्हैयालाल चौधरी का एजेंट था, बीजेपी का एजेंट था, जो एसडीएम मालपुरा लगा हुआ कन्हैयालाल के एरिया में, उसको यहाँ आरोप बनाया था। वो यहाँ पूरे एरिया में मुझे हराने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था। उसने यहाँ फर्जी वोटिंग तड़ा के 3 वोट डला के उसका ये मन था कि बहिष्कार कैंसिल हो गया। इन सब के बीच जरा आपको उस निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के बारे में भी बता दें, जिसने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। कभी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के खास रहे नरेश मीणा को दिग्गज कांग्रेस नेता सचिन पायलट का भी करीबी माना जाता है, लेकिन सियासत में उनकी पहचान हमेशा बागी के तौर पर ही रही। ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर चुनाव लड़ा हो। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के लिए चुनौती पेश की थी। 12 जिले के छाबड़ा इलाके के रहने वाले नरेश मीणा ने पिछले साल इसी सीट से टिकट मांगा था। जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वो बागी हो गए। कांग्रेस से बगावत कर चुनाव लड़ा और बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उन्होंने करीब 44,000 वोट हासिल कर कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। पिछले साल 19 सितंबर को भी नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब उनकी रिहाई की मांग को लेकर हजारों समर्थकों ने कलेक्ट्रेट घेर लिया था। दरअसल 12 में मोटपुर थाना क्षेत्र के काला तालाब क्षेत्र में कांग्रेस नेता दिनेश मीणा की मारपीट के बाद मौत हो गई थी। उनकी मौत से गुस्साए लोगों ने नरेश मीणा के नेतृत्व में उग्र प्रदर्शन किया था। इस दौरान रास्ता जाम कर एक बस जला दी गई थी। इस मामले में नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था। नरेश मीणा का राजनीतिक करियर साल 2003 से शुरू हुआ। उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महासचिव का चुनाव जीता था। इसी दौरान उनकी मुलाकात किरोड़ीलाल मीणा से हुई और वे उनके शागिर्द बन गए। जब वह सामाजिक आंदोलनों में किरोड़ीलाल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे तो उन्हें छोटा किरोड़ी कहा जाने लगा। साल 2017 में जयपुर में मीणा समाज की रैली की थी। तब नरेश मीणा ने अपने अंगूठे पर कट लगाकर किरोड़ीलाल मीणा का खून से तिलक किया था। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के करीबी और बड़े समर्थक के रूप में भी नरेश मीणा को पहचाना जाता है। हालांकि टिकट नहीं मिलने से पार्टी से नरेश मीणा ने बगावत कर दी थी। इस कांड को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। राजस्थान के टोंक में जो हालात हैं, हिंसा की घटनाओं को लेकर राजस्थान पुलिस तैयारी में है। इसी बीच अशोक गहलोत का बयान सामने आया। सुनिए पूर्व सीएम ने क्या कहा। जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए, सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए। शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना नहीं थी। एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों? उतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? नरेश मीणा के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद फिर से आगजनी पत्थरबाजी हुई।
सामरावता में थप्पड़ कांड के बाद से ही उबाल है। वहीं एसडीएम थप्पड़ कांड पर राजस्थान के अधिकारी शिकायत लेकर सीएम तक पहुंचे हैं।